साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका मित्र, आपका साथी सुभाष चंद्र। मेरा जो गांव है वो झुंझुनू के पास ही है। झुंझुनू से 4 किलोमीटर नयासर गांव है। और मैं मेरे बारे में साथियों आपको थोड़ा सा परिचय जानकारी दे रहा हूँ। मैं मेरे बचपन में जा रहा हूँ। मेरा जो जन्म है वो 22/7/1965 में एक छोटे से गांव नयासर में हुआ। उसके बाद में मेरी पढ़ाई की, मैंने बीए किया और बीए करने के बाद 1988 के अंदर मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद मैंने मेरी पढ़ाई है वो जारी रखी। पढ़ाई जारी रखते सकते मैंने बीपीएड की नागपुर से। और बीपीएड करने के बाद बताऊं आपको, मैं एमए हिंदी से एमए किया, एमए फाइनल किया। साथ में परिवार की जो जिम्मेदारी थी उनको निभाता रहा। धीरे धीरे सर्विस की तैयारी करता रहा, लेकिन सर्विस के अंदर मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। तो मैंने खुद ने सोचा कि भाई ठीक है, अपना शादी हो गई है, परिवार में बाल बच्चे हो गए हैं, तो अब अपने को कुछ करना है। तो मैंने सबसे पहले अपनी एक प्राइवेट स्कूल के अंदर मैंने जॉब शुरू किया। सबसे पहले वहाँ पर सुबह यानी 8 घंटे तक, सुबह से शाम तक 8 घंटे तक मैंने उस स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाता था और अपने जीवन को व्यापन कर रहा था। धीरे धीरे मैंने सोचा कि इस स्कूल पढ़ाने से अपना काम चलेगा नहीं, क्यों नहीं थोड़ा साइड के अंदर अपने को थोड़ा काम अवश्य चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी दुकान मैंने गांव के अंदर खोली। तो मैंने एक साइड में दुकान चालू रखी और एक साइड में स्कूल के अंदर जाता था। फिर जैसे स्कूल से छुट्टी होती थी, घर आता, घर आने के बाद दोबारा वापस मैं दुकान खोलता था। इस तरीके से मैंने 15 साल तक संघर्ष करते करते और मैं अपना जीवन व्यापन कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल के अंदर, स्कूल से 15 साल बाद में थोड़ा दूरी बनती गई और जो शॉपी थी, दुकान थी, वो भी धीरे धीरे टूटने लगी। क्योंकि दुकान इसलिए टूटने लगी, मेरे सामने कुछ चैलेंज आए। जैसे मेरी मैडम थी, वो बीमार हो गई थी, तो उसका ट्रीटमेंट बीकानेर से 12 महीने तक चलता रहा, कभी जयपुर चलता रहा। इस बीमारियों ने मुझे एक चैलेंज देते देते मेरे को तोड़ दिया। उसके बाद मैं फिर दोबारा साहस किया और मैंने दोबारा फिर प्रयास करके उस दुकान को फिर दोबारा चालू किया। फिर धीरे धीरे चलते चलते इस तरह जीवन मेरा व्यतीत कर रहा था। लेकिन लास्ट के अंदर आपको बताऊं मैं कि जब मेरी दुकान खाली हो गई थी, कुछ तो उधार में चली गई, कुछ बीमारियों में चली गई, तो मैं सोच रहा था काश मुझे और ऐसा काम मिले ताकि मैं कुछ अच्छे पैसे कमा सकूं। तो बताते हैं कि जैसे जैसे धर्म की हानि होती है, उसी तरह से जैसे जब धर्म की हानि होती है तो कोई न कोई देवता आता है और उसको नई दिशा, नई जिंदगी देता है। इसी तरह जब मैं टूट गया था तो मेरे एक रिश्तेदार के साथ मेरे गुरुजन, मैं आज उनके बारे में बताऊं कि वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं और साथ रहे और जब तक जिंदे रहेंगे साथ रहेंगे। वो श्री नरेश कुमार जी सैनी मेरे जीवन के अंदर सबसे शुरुआत में वो आए। और जैसे मैं टूट रहा था, मैं बताया ना, जब जब धर्म की हानि होती कोई न कोई देवता जन्म लेता, तो उसी प्रकार मेरी ज़िंदगी में मेरे रिश्तेदार के साथ नरेश जी सैनी
मेरे गुरु एक देवदूत बन के आया और मेरी गिरती हुई नाव को उन्होंने 2006 के अंदर मेरे को एक नई ज़िंदगी, नई शुरुआत करवाई। तो मैंने जैसे उन्होंने कहा कि आप अपने पास रियल इस्टेट का कोई कार्य है वो करेंगे, पैसे कमाएंगे और बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे और ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे और बहुत बुरी काम मिले। तो मैंने ही न ताव देखा न कुछ, मैंने मेरे गुरु की बात नरेश जी से नहीं कि मैंने बात मान ली और मैंने मना नहीं किया। तो नरेश सर ने मेरे को व्यापार समझाया कि इस तरीके से आपने उस रियल इस्टेट के अंदर आरडी और एफडी का कार्य है तो अपन करेंगे और पैसे कमाएंगे, एक साथ रह काम करेंगे। तो उस दिन के बाद हम एक साथ काम करते रहे, बहुत अच्छा काम किया हमने। मैं इतना काम किया, सबसे पहले तो मैं 3 साल के अंदर मोटरसाइकिल की जो बाइक विनर बना मैं। बाइक विनर बनने के बाद धीरे धीरे अपना जो कार्य है वो बहुत तेज़ी रफ्तार से करते रहे। और उसके बाद 2011 के अंदर थोड़ी रुकावट आई। जब अपन शिखर पर पहुंचने वाले थे उसी समय सरकार ने उस पर कुछ रोक लगाने की कोशिश की। इस तरीके से हम 2014-15 तक साथ रहे और मालिक को ये, ईश्वर को ये मंजूर न हुआ, उस पर जो कार्य कर रहे थे उसको सरकार ने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद हम अपने घरों के अंदर बैठ गए। लेकिन उन्होंने हमेशा ही मेरा ध्यान रखा कि आज क्या कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, साल 6 महीने निकलने के बाद हम एचडीएफसी के अंदर इंश्योरेंस का काम शुरू किया। उन्होंने पहले शुरू किया, उसके बाद तुरंत उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुला लिया कि आप एचडीएफसी बैंक के अंदर आ जाओ, अपना इंश्योरेंस का काम करेंगे। तो मैं उनको कभी भी मना नहीं किया, मैं सर आ रहा हूँ, मैं अभी आ। तो हमने एचडीएफसी के अंदर इंश्योरेंस का काम शुरू कर दिया। 1-2 साल किया, उसके बाद उसी काम को भी सर ने छोड़ दिया, तो मैंने भी उसको छोड़ दिया। उसके बाद नरेश जी सर ने और भी कहीं काम किया। लेकिन उसके बाद मोदी केयर में उन्होंने शुरुआत की और मैंने एचडीएफसी को छोड़े। फिर शुरुआत करने के बाद में मेरे को मोदी केयर में ज्वाइन करवाया और ज्वाइन कराने के बाद 12 महीने तक नरेश सर के सामने कोई ऐसी समस्या थी, उसकी वजह से मेरे को वो संभाल नहीं पाए तो मैं वहीं पर रह गया और मैंने 12 महीने तक कुछ भी काम नहीं किया। मेरे को ज्वाइन करवा दिया लेकिन 12 महीने तक, 1.5 वर्ष तक कुछ भी मैंने काम नहीं किया। उसके बाद में फिर वापस मैं एचडीएफसी बैंक के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में लग गया। उसके बाद जैसे सर वापस अपने यथास्थान अपने कार्य में मोदी केयर में आने के बाद आए, बीच में राम सिंह जी सर मेरे को मिलते थे और मेरे को एक बहुत ही मेरा फेवरेट जो फ्रेश मोमेंट उन्होंने मेरे को दिया, उससे मेरे को बहुत कुछ मिला। उससे मेरे जो दांतों की तकलीफ़ थी वो ठीक हो गई। तो मैंने 2 बार 4 बार राम सिंह सर जी ने मुझे फ्री में उन्होंने मुझे फ्रेश मोमेंट दिया तो और मैं ज़्यादा खुश होता था और उसका यूज़ करता था। उसके बाद में दांतों की तकलीफ़ वो ठीक हो गई। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा संपर्क बना रहा। फिर धीरे धीरे नरेश जी ने वापस मेरे से संपर्क बनाया कि अब क्या कर रहे हो सर, मैं तो एचडीएफसी के अंदर ही काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप एचडीएफसी में कर रहे हो, आप साइड बिजनेस आपको दे रहा हूँ और आप आओ। और उन्होंने बताया कि इस तरीके से अपने को काम करना है। तो मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे एक रोज़ मेरे को नरेश जी सर ने फ़ोन किया कि आज मैं सीकर से गाड़ी ले रहा हूँ और आप इनवाइट हो। जब उन्होंने ये कहा कि मेरे को मोदी केयर फ्री में गाड़ी दे रहा है तो मेरे दिल के अंदर आग लग गई। काश मैं भी यदि काम करता, मैंने सर की बात नहीं मानी, यदि काश मैं भी काम करता तो मुझे भी मोदी केयर आज एक बहुत बड़ी गाड़ी देता। तो एक दिल के अंदर बहुत बड़ी आग लगे कि अब मैं
कि आप कितनी तारीख थे सर वो, तो मैं जब गाड़ी का नाम लिया तो मैं शिखर के अंदर गया और वहाँ पर नाचे गाए, बहुत कुछ देखने को मिला। तो दिल के अंदर एक आग लगी, काश मैं भी यदि काम करता तो मेरे को भी गाड़ी मिलती। उस दिन के बाद मैंने धीरे धीरे फिर दोबारा अपना काम शुरू किया। मैंने 2 महीने नहीं समझ आया, लेकिन धीरे धीरे सर ने बताया कि आपको इस तरीके से सामान खरीदना है और सामान खरीदने के बाद उसको आपको अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करना है। तो मैंने शुरुआत के अंदर धीरे थोड़ा करके सामान खरीदा। उसके बाद में उन्होंने बताया कि आपको अभी लॉयल्टी माना है। तो मैं सर ये लॉयल्टी क्या होती है, धीरे धीरे बताया उन्होंने कि लॉयल्टी थी कैसे अपने को 2,5-3 हज़ार रुपये सामान खरीदना है आपको साथ में। मैंने ठीक है सर, मैंने सामान खरीदना शुरू कर दिया। अब उन्होंने बताया कि अब आप सामान के बारे में लोगों को शेयर करो, तो मैंने लोगों को शेयर करना शुरू कर दिया। इस तरीके से उन्होंने मुझे धीरे धीरे सिखाया, मेरा किट बनाया, लोग मेरे साथ मेरी फील्ड में गए और मेरे को काम से लगाया। काम सिखाते और उन्होंने बताया कि अब अपने को जिम कॉर्बेट के अंदर प्रवेश करना है, बताना है, इस तरह से अपने को जिम कॉर्बेट करना है। तो मैंने जिम कॉर्बेट कर लिया। धीरे धीरे मैं चलता गया, सर मेरे को बताते गए और मैं आज डायरेक्ट लेवल को अचीवमेंट कर लिया है। तो आज मेरे को बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मैं डायरेक्टर लेवल पर अचीवमेंट कर लिया है और मैं अगले महीने में सीनियर डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ। और इस तरीके से मैंने इस बिज़नेस को बहुत शानदार समझा और मेरी हमेशा एक जुनून रहा है कि मैं हमेशा भीड़ के अंदर रहूँ। चाहे मैं स्कूल में रहूँ, उसमें भी मैंने काफ़ी स्कूल के अंदर भी प्रोग्राम किए हैं, बच्चों के साथ गीत गाता था, बच्चों को बताता था। तो इसी तरीके से PSL के अंदर भी हमारे प्रोग्राम होते थे, तो हम भी उस प्रोग्राम में काफ़ी भाग लेते। तो इस तरीके से मेरे अंदर एक जुनून सा रहता था कि अपने लोगों के साथ भीड़ के अंदर रहें, इंजॉय करें, आनंद करें, गाड़ियों में घूमें, बड़े बड़े शहरों के अंदर जाएं और बहुत कुछ करें। ये मेरे दिल के अंदर जुनून हमेशा ही रहा है। तो इस तरीके से मैंने मोदी केयर के अंदर करीब 12 महीने हो गए, बहुत बड़ा आनंद आ रहा है और हम आगे बहुत कुछ हमें सीख रहे हैं, कामयाबी मिलेगी और धीरे धीरे अपन इस मुकाम पर पहुँचेंगे कि जीवन के अंदर जो मैंने जो 55 साल में जो नहीं कर सका, जो मेरे को कामयाबी नहीं मिली, अभी वो 5 साल के अंदर मेरे जो जितने भी ज़िंदगी सपने पीछे रह गए हैं, छूट गए हैं, उन सपनों को मैं 5 साल के अंदर, और मैं जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मेरी 5 साल के अंदर मेरे सपने पूरे होंगे और जब तक मैं जिंदा रहूँगा, मैं मेरे सर लोगों के साथ, चाहे वो राम सिंह जी सर हो, चाहे नरेश सर हो और जितने भी सर हो, उनके साथ प्यार से मेरी ज़िंदगी बिताऊँगा और बहुत बड़ा कुछ हासिल प्राप्त करूँगा। साथियों, इसी तरह से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।